अस्सलाम वालेकुम जी। वेलकम बैक टू माय चैनल। उम्मीद करती हूँ कि आप सब लोग ठीक ठाक होंगे, खुशबाश होंगे, खैर खैरियत से होंगे। आफ्टर अ वेरी लॉन्ग ब्रेक मैं फिर से हाज़िर हो गई हूँ आपके साथ। मत पूछिएगा कि मैं किधर थी, मैं बहुत ज़्यादा मसरूफ़ थी। सोचा था कि इस रमज़ान जो है वो आप लोगों के साथ कंसिस्टेंट रह के जो है वो रेसिपीज़ शेयर करूँगी, लेकिन यकीन करें आप, एक सेकंड का भी मेरे पास टाइम नहीं है। जो सुबह से उठे होते हैं और रात कहीं जाके टांग लगती है, तो बस ना इसी तरह से ज़िंदगी चल से चल गुज़रती जा रही है। शुक्र अल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह। दुआ करती हूँ कि आप सब भी खैर खैरियत से होंगे और सेहत सलामती अल्लाह ताला आपको अता फ़रमाए। सेहत तंदुरुस्ती है तो सब कुछ है। चलें जी, आज के व्लॉग का आगाज़ करते हैं। तो यह है जी रमज़ान का पहला जुम्मा, जब हमारे घर इफ्तारी थी। आज मेरे भाइयों ने आना था, तो जुम्मे को हमारे घर वैसे भी स्पेशल चीज़ें बनती हैं, जैसे कि बिरयानी, पुलाव, इस तरह की कोई चीज़ जो रवायती खाने होते हैं ना, वो बनते हैं। तो मैं बिरयानी बना रही थी, मैंने कहा आप लोगों के साथ शेयर करूँ। अच्छा, अब ये टाइम क्या था, यहाँ पे बजे हुए थे ढाई से 3 बजे का ये टाइम था। मैं स्कूल से आई थी और आते ही मैंने खाना बनाना स्टार्ट कर दिया था। मैंने कहा पहले बिरयानी का मसाला बनाकर एक साइड पे कर लेते हैं, तब तक के बाकी का फिर मैं काम साथ साथ करती रहूँगी। तो आज अचानक ही प्लान बना था कि उन लोगों ने आना है, तो बस फिर जो है वो मैं बनाने लगी थी खाना। अब ये प्याज लहसुन अदरक को ब्राउन कर लिया, चिकन फ्राई कर लिया, साथ ही मैंने प्याज को फ्राई करते वक्त ना खड़े गरम मसाले डाले थे, जैसे कि दालचीनी, लौंग, बड़ी इलायची, छोटी इलायची, काली मिर्च साबुत और बादियान, खताई, ये डाल के ना सारी चीज़ें कड़कड़ा के चिकन फ्राई कर ली थी। वो हो गई तो टमाटर की प्यूरी डाल दी और एक बिरयानी का पैकेट बिरयानी मसाले का पैकेट एक मैंने डाला था, छोटे वाला। मेरी बिरयानी आज माशाल्लाह ज़्यादा थी। एक पैकेट छोटे वाला डाला था, बाकी घर के मसाले डाले थे, जिसमें नमक, लाल मिर्च पाउडर, कुटी हुई लाल मिर्च, सूखा धनिया, हल्दी और गरम मसाला मैं एंड पे डालूंगी। टमाटरों के साथ मैंने 4 हरी मिर्चें ना पीस ली थी और वो मैंने इसमें ऐड कर दी थी। अब प्लान बना था चिकन ब्रेड का। मेरे भाई माशाल्लाह शौक से खाते हैं, तो मैंने यीस्ट एक्टिवेट करने रखा हुआ था। अब 4 कप मैदा के अंदर 1 कप ईस्ट का मैं ऐड करती होती हूँ। लो, 1 कप कह रही हूँ, 1 पैकेट 4 कप मैदे के अंदर 1 पैकेट ईस्ट का मैंने ऐड किया। 1 अंडा डाला, नीम गर्म पानी लिया और 1/4 कप मैंने घी लेकर इसको अच्छे तरीके से पहले मिक्स कर लिया, फिर पानी डाल के नीम गर्म पानी के साथ इसको अच्छे तरीके से गूंद लेना है। ठीक है, आप पानी की जगह दूध भी डाल सकते हैं। मैंने आज दूध वाली नहीं बनाई, मैंने आज पानी वाली बनाई है। तो बस इसी तरीके से मैंने इसको नीम गर्म गूंद लिया। दूध वाली डो को राइज़ होने में ज़रा सा टाइम लग जाता है, पानी वाली डो जबकि जल्दी राइज़ हो जाती है। मेरे पास टाइम नहीं था, इसलिए मैंने ऐसे किया। अच्छी तरीके से साइड्स को मैंने साफ़ कर लिया सॉरी, साइड्स को साफ़ कर लिया और अच्छी तरह इसको अब हम रेस्ट दे देंगे 1-1.5 घंटे में। जब तक ये राइज़ होगी, जब तक हम इसकी फिलिंग तैयार कर लेंगे। और जब तक इसको मैं रेस्ट दे रही हूँ, आप लोग जाइए जाके मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन दबा लें ताकि आने वाली वीडियो का हर नोटिफिकेशन आपको मिल सके। मैंने बहुत सारे लोग मुझसे ऑर्डर्स का पूछ रहे थे, तो मैं बस आप लोगों से अब यही कहूँगी कि मैंने अब अपने वो ऑर्डर्स वाला सिलसिला जो है वो अब वाइंड अप करना स्टार्ट कर दिया है। बेकिंग के ऑर्डर्स मैं बिल्कुल नहीं ले रही, सिर्फ फ्रोज़न के ऑर्डर्स ले रही हूँ, वो भी जब तक इंशाल्लाह बड़ी ईद के बाद मैंने वो भी ख़त्म कर देना है। सब चीज़ें वाइंड अप करनी है, फिर इंशाल्लाह ताला मैं आपको बताऊँगी कि मैं कब स्टार्ट करूँगी। दोबारा से एक मेरा अच्छा नया सेटअप बन जाए, तो फिर उस तरह से मैं इसको दोबारा से अपना स्टार्ट लूँगी। एक नया और अच्छा स्टार्ट इंशाल्लाह लेने का प्लान है। तो मुझे आप सब अपनी दुआ में याद रखिएगा। यहाँ पे बिरयानी का मसाला भी हो रहा था साथ साथ। देखिए कितना खूबसूरत, कितनी प्यारी मज़ेदार सी इसकी शक्ल है। अच्छा, आप चाहे ना इसके अंदर जो मर्ज़ी अपनी मर्ज़ी से ऐड कर सकते हैं, जैसे कि इमली, आलू बुखारा, नींबू, पता नहीं क्या क्या। ठीक है ना, वो आप अपनी मर्ज़ी से जितने आप इसमें बिरयानी में खलारा डालना चाहते हैं ना, वो आप डाल लें। अब मैंने इसमें ना 1 कप दही का डाल दिया है। दही का डाल के इसको अच्छी तरीके से मैंने अच्छे तरीके से भून लेना है, ठीक है ना। अब हमारे घर खाते हैं ज़रा ज़्यादा मसाले वाली, स्पाइसी नहीं लेकिन मसाले वाली ज़्यादा बिरयानी हो, ठीक। अब जी यहाँ पे मैं अपनी ब्रेड की फिलिंग रेडी करने लगी थी। सबसे पहले 3 टेबलस्पून बटर के अंदर मैंने गार्लिक क्रश करके वो डाला है। गोल्डन ब्राउन हो जाएगा तो इसके अंदर मैं उबली हुई श्रेडेड चिकन डाल दूँगी। मेरे पास श्रेड करने का आज टाइम नहीं था, तो मैंने पता क्या किया, चॉपर में डाल के इसको अच्छी तरीके से घुमा फिरा लिया। ये ज़रा बारीक हो गया था लेकिन अच्छा लगता है, मज़े का ऐसा लगता है जैसे कीमा भुना हुआ है, ठीक है। अच्छा जी, अब ये हो गया। इसके साथ ही जो है ना वो हम इसको फ्राई कर लेंगे अच्छे तरीके से। बहुत ज़्यादा फ्राई करके वो नहीं करना, फिर वो ड्राई हो जाता है और ना खाया नहीं जाता। अब इसके अंदर कुछ मसाले हैं जो मैं क्या ऐड करूँगी, जिसमें नमक है,
कुटी हुई लाल मिर्च, पिसी हुई लाल मिर्च, काली मिर्च, सूखा धनिया, गरम मसाला, ये सारी चीज़ें 1 टीस्पून है। सोया सॉस, सिरका और चिली सॉस 2 टेबल स्पून और केचप आधा कप डाली है। 1 टीस्पून ऑरिगेनो डाला है और इसको हम लोग अच्छी तरीके से कर लेंगे मिक्स। मिक्स करने के साथ साथ जब तक ये मिक्स हो रहा है आप लोग जाइए मेरे चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन दबा लें ताकि आने वाली वीडियो का हर नोटिफिकेशन आपको मिल सके। और ना जब मुझे मोटिवेशन मिलती है तो फिर मैं कंसिस्टेंट रहने की कोशिश करती हूँ, लेकिन आजकल रूटीन बस इसी तरह की है, जॉब के साथ साथ यूट्यूब और घर मैनेज करना बहुत मुश्किल हो रहा हुआ मेरे लिए। लेकिन मैं कोशिश अब यही कर रही हूँ कि मैं हफ्ते में 2-3 रोज़ नहीं, हफ्ते में 2 या 3 वीडियोस तो आपके साथ ज़रूर शेयर करूँ। आज अब कुछ सब्जियाँ मैंने चॉप करके डाली, बंद गोभी, गाजर, शिमला मिर्च चॉप कर लिया था, प्याज को हाथ से चॉप कर लिया था, ठीक है ना, अंडों वाला प्याज। अब ये करके ना हम लोगों ने हल्का से इसको फ्राई करना और चूल्हे को कर देना है हमने बंद, और चूल्हा बंद करके इसको हमने ठंडा होने के लिए रख देना है। अच्छा, अब ना मुझे यहाँ पे याद आया कि ये ना मुझे थोड़ा सा वो मैंने कहा कि थोड़ा सा ना इसको क्रीमी टेक्सचर देने के लिए ना 2 टेबल स्पून बटर के अंदर मैंने 1 टेबल स्पून मैदा ऐड किया, इसको एक साइड पर भून लिया। भूनने के बाद सारा कुछ इसको इसके अंदर मिक्स कर देंगे हम। ये मैदे के अंदर ये सारी फिलिंग को मिक्स करके ना, तो इसके अंदर मैं चिकन स्टॉक ऐड कर दूँगी। आप चाहें तो इस स्टेज पे चिकन स्टॉक की जगह पे दूध का कप ऐड कर सकते हैं या फिर कुकिंग क्रीम आधा कप डाल सकते हैं, ठीक है ना, वो अब आपकी अपनी मर्ज़ी है। मैंने यहाँ पे चिकन स्टॉक यूज़ की थी। इससे जो मिक्सचर है ना बहुत ज़्यादा क्रीमी और बहुत ज़्यादा मज़ेदार बनता है, यानी कि जूसी जूसी बनता है, ड्राई नहीं होता। ये अब आपने देखा होगा पहले की कंडीशन इसकी और अब की। ये जी हमारी फिलिंग रेडी हो गई थी। अच्छा, थोड़ी-सी चिकन स्टॉक और यूज़ कर रही हूँ मैं। आपने अपने हिसाब से हर चीज़ को एडजस्ट कर लेना होता है, मैंने बस आपको एक अंदाज़ा देना होता है। और यकीन करें मैंने कभी भी नाप-तोल के ये ना मसाले और चीज़ें इस्तेमाल नहीं की और मेरी अल्हम्दुलिल्लाह परफ़ेक्ट होती है। अब बनाने लगी थी मैं दही बड़े। अच्छा, बेसिकली फुल्कियाँ बनाने लगी थी। अब ना ये दही घर पे हम मैं जब अम्मी मेरी जाग लगा देती हैं और बस हम ना घर पे ही बनाते हैं दही, ठीक हो गया। अच्छा, ये अब मैंने इसमें डाली है हरी चटनी, 1 किलो के करीब दही है। हरी चटनी, कुछ मसाले हैं जिसमें नमक, सूखा धनिया पाउडर, काली मिर्च, चाट मसाला, पिसी हुई लाल मिर्च थोड़ी सी है और जो ज़ीरा है वो 1 टीस्पून है। बाकी सारी चीज़ें हाफ हाफ टीस्पून है, ज़ीरा 1 टीस्पून है। ये सारे मसाले इसके अंदर मैं ऐड कर दूँगी। इसको अच्छे तरीके से हम मिक्स करेंगे। नमक इसलिए कम डाला, फुल्कियों में भी होता है और जो मैंने चटनी डाली है उसमें भी ज़ाहिर बात है बना डाल के ही वो चटनी बनती है। तो मिर्चें भी आप अपने हिसाब से कम ज़्यादा कर सकते हैं। मैंने ऊपर से चटनियाँ वगैरह डालनी होती हैं, इसीलिए हम लोग मिर्चें कम रखते हैं, जिसको चाहिए होती है ऊपर से चाट मसाला स्प्रिंकल कर लेता है। अब ये वेजीज़ हैं जिसमें बंद गोभी है और प्याज है और ये टमाटर है। अब मेरे अब्बू जी का हुक्म था कि इसके अंदर खीरा मुझे नज़र ना आए, तो इसलिए मैंने खीरा नहीं डाला, वरना अगर डालो ना तो कलरफुल सा बड़ा प्यारा लगता है। तो बहरहाल ये हम लोगों ने किया मिक्स इसको अच्छी तरीके से मिक्स किया। फुल्कियाँ मैंने पहले से भिगो के रखी हुई थी। अब आप ये देखें, ये जल्दी-जल्दी का जब काम हो ना फिर ये यही कुछ होता है। अच्छा जी, अब उसको मिक्स करके मैंने रख दिया। अब आई बारी फ्रूट चाट की। 2 घंटे थे मेरे पास, कितने घंटे थे, 3 बजे मैंने शुरू किया, 3 ही घंटे थे और 3 घंटे में इतनी सारी चीज़ें बनाना ना ज़रा थोड़ा-सा टफ़ हो जाता है। तो यहाँ पे अब क्या हुआ जी, मैंने फ्रूट्स काटे फटाफट से और मैंने कहा मैं आप लोगों के साथ फ्रूट चाट की रेसिपी शेयर करती हूँ। फ्रूट चाट के अंदर मैंने डाली खुबानी की चटनी, मैंने आपको बनानी बताई हुई है, अगर आप लोगों ने नहीं देखी तो जाके आप उसको चेकआउट कर सकते हैं। उसके अंदर मैं डालती हूँ शुगर सिरप थोड़ा सा, और साथ में मैंने डाला है थोड़ा सा नमक, काली मिर्च और हल्का सा चाट मसाला, बस। इसके अलावा मैं और कोई मसाले इसके अंदर ऐड नहीं करती। 2 मैंने ऑरेंजेस लिए और उसका मैंने जूस निकाल के इसके अंदर ऐड कर दिया है। आप चाहें तो इसको स्किप भी कर सकते हैं। ये पहला रमज़ान है जिसमें हम लोग अभी तक माल्टे, किन्नू, मौसमियाँ खा रहे हैं, तो बड़ा मज़ा आ रहा है और ना शुक्र अल्लाह का। मैं तो मुझे तो बहुत पसंद है और जब ये होते हैं तो फिर मैं क्यों ना बंदा इसको इस्तेमाल करे, ठीक है ना। तो ये मैंने इसके अंदर ऐड कर दिया है। और चाट के अंदर जो मैंने फ्रूट्स लिए हैं वो सेब है, केला है, अमरूद है, एक खरबूजा मैंने ऐड किया है, उसके साथ-साथ ये मैं ड्राइड कीवी ऐड कर रही हूँ, साथ में ये मैं मेवा ऐड कर रही हूँ। आप चाहें तो बादाम वगैरह भी डाल लें, लेकिन जब सारी चीज़ें इतनी सॉफ्ट और gooey टेक्सचर होता है तो मेरा दिल नहीं करता कि मैं इसके अंदर जो है वो कुछ इस तरह से चीज़ ऐड करूँ जो कि वो दाँतों में फँसे। तो बस फिर मैंने इसको अच्छी तरीके से मिक्स किया, मिक्स करने के बाद इसको हम ठंडा होने के लिए रख देंगे। यहाँ पे ना स्ट्रॉबेरीज़ मेरी मैंने मंगवाई थी, थोड़ा-सा लेट आई थी तो फिर मैंने ना वो नहीं डाली, वरना स्ट्रॉबेरीज़ डालें तो बड़ा प्यारा रेड ग्रीन इस तरह से ना टेक्सचर इसका आता है। कलर बड़े प्यारे रंगीन फ्रूट चाट बन जाती है। तो अब हम इसको जी रखेंगे फ्रिज में ठंडा होने के लिए।
अब ये जी दही मैंने काउंटर सारा साफ़ किया और ना ये फुल्कियाँ जो मैंने भिगो के रखी थी उसके अंदर डालनी। अच्छा, अब अब्बू जी को ना 2 चीज़ों से बड़ी चिढ़ है, एक आलू नहीं डालने देते वो और एक खीरा नहीं डालने देते, और मुझे होता है कि इन दोनों चीज़ों के बगैर मज़ा नहीं आता। तो मैंने फिर ना बहरहाल डाल लिया और मैंने अलग से आलू बॉयल करके रख लिए थे। अब मैंने अपनी प्लेट में भी डाले और जिसने और भी डालने थे वो भी डाले। अच्छा जी, इफ्तारी का नाम आए और पकौड़े ना बने तो ये तो बड़ी ज़्यादती वाली बात हुई। तो मैं बनाने लगी थी यहाँ पे मिक्स पकोड़े। अच्छा, हम लोग हर दफ़ा यही तहैया करते हैं रमज़ान से पहले कि इस दफ़ा हम लोगों ने पकोड़े नहीं खाने, ठीक है? लेकिन जिस दिन भी मैंने आज़मा के देखा, मैं इफ्तार के टेबल पे 3600 चीज़ें पड़ी होंगी, एक पकोड़े नहीं ना होंगे तो कहेंगे कि यार मज़ा नहीं आया। तो मुझे इतना गुस्सा आता है ना, तो फिर मैं रोज़ाना ही थोड़े से पकोड़े बना लेती हूँ। बेसिकली मेरे अब्बा जान बहुत शौकीन है पकोड़ों के। और फिर जब आपका आखिरी रमज़ान हो आपके घर में, तो फिर क्यों ना आप फ़रमाइशें पूरी करें। तो जिस तरह से वो कहते हैं उसी तरह से फिर मैं चीज़ कोई ना कोई बना लेती हूँ। अब ये मिक्स पकोड़े बनाने का तरीका ये है कि सारी सब्ज़ियों को आपने बारीक-बारीक जिस तरह आपका चाहें काट लें। मैंने इसके अंदर 1 कप बेसन का ऐड किया है, नमक ऐड कर दिया है, 1 टेबलस्पून के करीब, 1 टेबलस्पून ही ज़ीरा ऐड किया, मेरे पकोड़े ज़्यादा थे, ठीक है? और हल्दी ऐड की है, सूखा धनिया ऐड किया, पिसा हुआ लाल मिर्च पाउडर ऐड करूँगी, कुटी हुई लाल मिर्च ऐड करूँगी, थोड़ा-सा चाट मसाला, अजवाइन, और उसके बाद जो है ना भुना कुटा हुआ ज़ीरा क्रश करके मैंने रखा होता है वो भी मैं इसके अंदर ऐड करूँगी। अच्छी तरीके से आपने पहले इसको खुश्क जो है ना वो मिक्स करना है। जब आपने इसको खुश्क मिक्स कर लेना है ना, तो फिर उसके बाद आपने ना इसके अंदर पानी शामिल करना है। पहले ही पानी शामिल करके या पतला-पतला घोल के नहीं रख लेना, वो पकोड़े फिर अच्छे नहीं बनते, ठीक है? जितना गाढ़ा मिक्सचर आपका होगा, उतने ज़्यादा आपके पकोड़े जो हैं वो अच्छे और शानदार, क्रिस्पी और मज़ेदार बनेंगे, ठीक हो गया? ये देखें, सारी चीज़ें मैंने इसके अंदर डाल ली। इसको एक गुड मिक्स देंगे। जब तक मैं गुड मिक्स दे रही हूँ, आप लोग जाइए जाके मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लें, बेल आइकन दबा लें ताकि आने वाली वीडियो का हर नोटिफ़िकेशन आपको मिल सके। और जो है वो ईद की रेसिपीज़, ईद के बड़े मज़ेदार व्लॉग्स आप लोगों के साथ, ईद पे आगे दावतें आ रही हैं, हम सब इकट्ठे होंगे माशाल्लाह, फैमिली सारी इकट्ठी होगी तो दावतों का व्लॉग मैं आप लोगों के साथ वो भी शेयर करूँगी। ये भी मैं अभी तक एक ही इफ्तार हुई थी, एक इफ्तार हमारे ताया जान के घर हुई थी, वो वहाँ पे वो मैं व्लॉग रिकॉर्ड नहीं कर सकी क्योंकि वो हर किसी की अपनी-अपनी प्राइवेसी होती है। तो वो मैं नहीं रिकॉर्ड कर सकी, तो ये मैं अब कर रही थी पकौड़े फ्राई क्योंकि टाइम रह गया था पीछे बहुत कम। ब्रेड अभी मैंने बेक करनी थी, मैंने कहा पकौड़े कच्चे करके रख लेते हैं। तो मैंने ना इसको डबल फ्राई किया था। पहले आधे कच्चे आधे पक्के निकाल लिए थे और फिर जब गरम-गरम खाने थे ना तो दोबारा से इसको रीफ्राई करना था क्योंकि टाइम जब शॉर्ट हो ना तो फिर ऐसे ही करना पड़ता है। अभी वो फिर पकौड़ों पे टाइम लगता है। अगर हम इसी कोई तेज़ चूल्हे पे बना के निकाल लेंगे ना तो ऊपर से पक जाते हैं, अंदर से कच्चे रह जाते हैं, तो वो मुझे तो नहीं अच्छे लगते पकौड़े। तो फिर मैंने इसलिए ना इसको रीफ्राई तसल्ली से रीफ्राई कर लिया, पहले हाफ़ फ्राई कर लिया था। फिर जो है ना वो बाद में जब खाने थे तो तब मैंने ना इसको रीफ्राई कर लिया था। मैं दिखाती हूँ आपको। तो ये जी हमारे हो रहे हैं पकोड़े फ्राई। आप लोग भी कमेंट सेक्शन में बताइएगा कि आप लोगों के घर मोस्ट जो है ना बहुत ज़्यादा बनने वाली चीज़ कौन-सी है? कि इफ़्तार का टेबल आपका उसके बगैर खाली लगता है, मतलब आपको अच्छा नहीं लगता, आप ज़रूर बनाते हैं। ये देखिए जी हमारी डो राइज़ हो चुकी है जिगली जेली की तरह। मैं आपको इसका टेक्सचर दिखा रही हूँ। अब इसको हम ना पंच डाउन करके इसकी सारी हवा निकाल लेंगे, सारी एयर को रिलीज़ कर लेंगे और उसके बाद जो है ना ये घरेलू लड़कियों वाला काम मैंने किया है। चमचे पे तेल लगा, पकौड़े फ्राई कर रही थी ना, चमचे पे तेल लगा हुआ था तो मैंने कहा इसी से हाथ को ग्रीस कर लेते, क्या अब मैं उधर से निकालूँ। तो बहरहाल इसको हम लोगों ने किया है एयर रिलीज़, अच्छे अच्छे तरीके से इसको मैं निकाल लूँगी काउंटर पे सरफेस पे, और इसको अच्छी तरीके से ना पंच डाउन करके इसके अच्छी तरीके से हवा निकाल लेनी है, एक नॉर्मल डो की शक्ल में आ जाएगी। तो फिर इसके अंदर हम फिलिंग करेंगे और जिस तरह चाहें आप इसको शेप दे लें, जैसा आपका दिल करे, जिस तरह से आपको मुनासिब लगे, आसानी लगे, उस तरह से आप इसको शेप दे लें। मैंने ना मेरी डो आज ज़रा ज़्यादा ही सॉफ्ट बन गई थी, मैं ना इसको रख के भूल गई। अब मैंने 2:30 बजे की गूँधी हुई थी और इस वक्त 5 बज रहे थे, तो इसको ज़रा टाइम ज़्यादा हो गया था, इसलिए ये ना क्या कहते हैं लूज़ हो गई थी, मुझे ऐसा लगा। तो ना इसको हम लोगों ने ना इतनी देर रखना नहीं होता बेसिकली, तो ये मेरे से थोड़ी-सी मिस्टेक हो गई थी। बहरहाल बन तो अच्छी गई थी, पहले मैंने एक शेप में बनाई, फिर मुझे ना उस शेप की समझ नहीं आई, वो ख़राब हो मतलब ज़ाहिर-सी बात है, उठाते-उठाते डो सॉफ्ट इतनी ज़्यादा थी, ट्रे में रखते-रखते ना
वो शेपलेस हो गई। तो फिर मैंने कहा कि ज़रूर इस तरह से बनानी है जो टेबल पे पड़ी अच्छी ना लगे। तो फिर मैंने दूसरी शेप ट्राई की थी, वो भी मैं आप लोगों को दिखाती हूँ। उम्मीद करती हूँ कि आप लोगों को आज का व्लॉग पसंद आ रहा होगा, मज़ा आ रहा होगा देख के कि मैं कर क्या रही हूँ। कहीं ब्लेंडर हो रहे हैं, कहीं मज़े की चीज़ें भी बन रही हैं। तो यही चीज़ होती है, हर कोई भी इंसान परफेक्ट नहीं होता। कहीं न कहीं जो है ना, वो कहीं न कहीं गलती आपसे हो ही जाती है। ना चाहते हुए भी आप लोग यही कहते हैं कि हमारे से कोई गलती ना हो, हम मतलब इस तरह तरीके से हमारा सारा सिलसिला चल आसानी से ही सारा काम हो जाए। लेकिन आपको पता है कि इतने शॉर्ट टाइम में इतना सब कुछ मैनेज करना कभी-कभी मुश्किल हो जाता है। तो आज मेरे लिए बड़ा टफ़ टाइम था, टफ़ डे था। तो ये जो है ना, मैं क्या इसको कहते हैं, क्या कहते हैं इसको ब्रेड को शेप दे रही थी और देखें यहाँ तक तो शेप बड़ी अच्छी जा रही थी। लेकिन जब मैंने इसको उठा के पटखा ना उसके ट्रे के अंदर, तैर ने तो अपना रंग ही बदल लिया, तो बिगड़ ही गई। ये तो मेरे गले पड़ गई, ये कह के भैया आप होती कौन है मुझे छेड़ने वाली। तो बहरहाल ना मुझे बाद में इतना हुआ, मैंने कहा हो हाय हादिया, इससे ये देखे ना इधर आके इतनी सॉफ्ट डो हो गई थी, इतनी ज़्यादा कि ना ये हाथ ही नहीं आ रही थी। मैं खुश्क आटा लगा लगा के इसको ना अब शेप दे लूँगी। और देकर जब मैंने इसको रखी ना ट्रे में, तो ये बहुत बुरा हाल हुआ इसका। मैं आपको दिखाती हूँ एंड पे। अब ये ना टाइम थोड़ा था, मैंने कहा क्या इतने मेन में करने, बस ऐसे डाला और एक साइड पे कट लगाए और इसको रोल करके ना इस तरह से हम लोगों ने ये ब्रेड तैयार कर ली। इससे ये होगा कि अब शेपलेस भी नहीं होगी और बड़ा अच्छा हमारा ना ये रेडी हो गया था। अच्छा, इसके ऊपर अंडा ब्रश किया, ये देखें कितनी शेपलेस ब्रेड, वो 2 अच्छी बनी थी, ये एक इधर वाली का तो बेड़ा ही गर्क हो गया था। अच्छा, अब हम लोगों ने क्या करना है, इसके ऊपर अंडा ब्रश करके और इसके ऊपर कलौंजी और तिल मैंने डाल दिए थे, सेसमी सीड्स और मैंने इसके ऊपर स्प्रिंकल करके तो इसको ना 180 डिग्री पे 25 मिनट के लिए बेक किया और 5 मिनट के लिए मैंने इसको टोस्ट किया। ऊपर कलर आ गया जब तक इसको मैंने बेक किया। अब ये हमारा बिरयानी का लग रहा था दम। पहला वाला शॉट लेना मैं भूल गई थी, टाइम ही इन्ना थोड़ा सी मैनू समझ नहीं सी लगती भी कि मैं करना की है। एक तय मैंने लगा ली थी, दूसरी तय लगा ली थी, तो याद आया हो हाय कैमरा ही नहीं ऑन किया मैंने। तो फिर अब ये देखें जी, बिरयानी को लग रहा है दम। बहुत मज़ेदार सी बिरयानी। मैंने प्याज ब्राउन कर लिया था, ठीक है ना, और चावल भी बॉयल कर लिए थे। चावल बॉयल करते आपने मुझे देखा ही होगा कितनी दफ़ा, तो मैंने आपको बिरयानी की रेसिपीज़ बनानी सिखाई हैं। तो चावल बॉयल करते धनिया पुदीना नमक और सब साबुत गरम मसाला और लीमू के स्लाइसेस और सिरका थोड़ा-सा डाल के इसको बॉयल कर लिया। और ऊपर से मैंने ये स्प्रिंकल अनियन जो कि मैंने ब्राउन किया हुआ था, देसी घी के अंदर या बटर के अंदर आप कर लें, बड़ा अच्छा टेस्ट आता है। ऊपर से मैंने डाला ज़रदा रंग और इसको कर दिया गीले कपड़े से कवर और उसको मैंने रख दिया दम पे। वो दम पे हो रहा था, ये बेक हो रही थी, पकौड़े मैं रीफ्राई कर रही थी और हमारी अम्मी मेरी शरबत बना रही थी, साथ-साथ मैंने टेबल लगाया। इतनी हलचल मच जाती है। और लेकिन शुक्र अल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह मेरी इफ्तारी बड़ी अच्छी, बड़ी मज़ेदार, बड़ी फुलफ़िल थी, बड़ा मज़ा आया। सब मिलके बैठे, सब हम लोगों ने एन्जॉय किया, बातें की। ऐसे ही होता है जब बहन-भाई इकट्ठे होते हैं तो बड़ा मज़ा आता है। तो ये देखें जी कितनी सॉफ्ट, कितनी मज़ेदार हमारी ब्रेड्स रेडी हो गई थी। अच्छा, बेक होके ना इतनी बुरी नहीं लग रही थी जितनी कच्ची लग रही थी। तो ये ना मैं इसके पीसेस कर रही थी, गरम-गरम थी ना इसलिए भी टूट रही थी, क्योंकि आप ना इसको ज़रा थोड़ा-सा रेस्ट दे के इसके पीसेस करेंगे ना तो ये ज़्यादा अच्छी भी जो है ना वो शेप इसकी निकलेगी। इतना वो नहीं होगा, मेस क्रिएट नहीं होगा। तो बस जी हमारी ब्रेड यहाँ पे हो गई थी रेडी। इसको मैं करने लगी थी डिश आउट। उम्मीद करती हूँ कि आप लोगों को मेरी ये व्लॉग से रेसिपी से भरा हुआ व्लॉग जो है वो पसंद आया होगा। ज़रूर ट्राई करें, ज़रूर बनाएं, आप भी बनाएं, खाएं, इंजॉय करें, मज़े करवाएं फैमिली के साथ। रौनकें बांटें, खानों की दस्तरखानों को सजाएं। मुझे मेरी फैमिली को दुआओं में याद रखें। अल्लाह ताला आप सबका हामी और नासिर हो। अल्लाह ताला आपके रिस्क में, माल में, घर में, औलाद में ढेरों ढेर रहमतें बरकतें अता फरमाए। आमीन सुम्मा आमीन। दुआओं में ज़रूर याद रखिएगा। मुलाकात होती है नेक्स्ट व्लॉग में। अल्लाह हाफिज़ और नासिर। बाय बाय।